दोस्तों नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए देश में कई स्तर पर काम चल रहा है। अगर आप एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। हमें प्रोत्साहन देने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने आज़ादी के बाद तरक्की की है, लेकिन जिस गति से तरक्की होनी चाहिए वह हमने हासिल नहीं की है। छोटे और लघु उद्योग की महत्ता को समझने का समुचित प्रयास नहीं हुआ। आज भी अधिकांश एमएसएमई सेक्टर द्वारा निर्मित माल का सप्लाई देश में ही होता रहा है। कुछ हद तक एमएसएमई सेक्टर अपने परंपरागत बाजार तक ही सीमित है। मोदी सरकार चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले। ये तभी संभव है जब मेक इन इंडिया द्वारा निर्मित सामान की गुणवत्ता वर्ल्ड क्लास की हो, साथ ही इन वस्तुओं की बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, अधिक से अधिक गुड्स का निर्यात हो। इसके लिए देश के निर्यात नीति को सरल बनाया जा रहा है। देश में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर जोर दिया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना क्या है, इस पर हम दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार और उनके अधिकारी उत्पादकों तक पहुंच रहे हैं। देश भारत की आजादी का 75वें साल होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में निर्यात संवर्धन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बवाना के उद्योगपति के साथ दिल्ली एनसीआर के उद्योगपति भी शामिल हुए। उत्तरी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ कई क्षेत्र के एसडीएम भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अतुल्य भारत कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। इस उपलक्ष्य में तरह तरह के वस्तुओं का प्रदर्शनी भी लगाया गया। उद्योगपति की मांग है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाए, कागजी कार्यवाही को सरल बनाया जाए। उद्योगपतियों ने अधिकारियों का स्वागत किया। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री प्रकाश चंद्र जैन ने एक पौधा देकर जिला अधिकारी महोदया ईशा खोसला का अभिवादन किया। इस मौके पर बवाना, नरेला, भोरगढ़ के कई एसोसिएशन के उद्योगपति शामिल हुए। अपने संबोधन में जिला अधिकारी महोदया ईशा खोसला ने उद्योगपति को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं कुछ मुख्य बातें। में वाणिज्य सप्ताह में मनाए जा रहे एक्सपोर्टर कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच इस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस ईशा खोसला जी मौजूद है। मैं उन्हें प्रार्थना करूंगा कि वो डाइस पर आए और इस फंक्शन को प्रिजाइड करें। मेरा इस डिस्ट्रिक्ट के एडीएम से भी यही निवेदन है। हमारे बीच अपेडा, डीजीएफटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स उपस्थित हैं, जो बाद में अपना संबोधन भी देंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये हैं विनीता जी, वीके कौल जी, राकेश मनी जी, कृपया डाइस पर आ जाइए। एसडीएम नरेला, एसडीएम मॉडल टाउन, कृपया स्टेज पे आइए। एसडीएम इलेक्शन राजीव जी आ जाइए। मैं डीएम मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दीप जो है वो प्रज्वलित करें।
सीटों के पास खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बवाना एसोसिएशन के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे डीएम और एडीएम साहब का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो हमें संबोधित करें। आज आज़ादी के 75वें साल पर हम लोग वाणिज्य सप्ताह बना रहे हैं, जिसमें हमने एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव आज ऑर्गेनाइज़ किया है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। उसमें सबसे पहले हमारे पास भारत सरकार से आई मिस विनीता सुधांशु जो डीजीएम है एपेडा से, उनका स्वागत करना चाहते हैं हम। वीके पॉल जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन, राकेश मणि शुक्ला जी मैनेजर ईसीजीसी लिमिटेड, और एचसी पंत जी जो एडवाइज़र हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल के हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। आपको थोड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैं ब्रीफ दे दूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, बवाना, नरेला और बादली। इसके अलावा छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट भी हैं। ये 3 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिसमें बवाना जो है दिल्ली का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। आप अगर देखेंगे भी तो, और बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, क्लीनलीनेस वाइज भी देखेंगे, वेस्ट प्रोडक्शन वाइज भी, तो बहुत ही प्लान्ड वे से ये बने हुए हैं हमारे तीनों इंडस्ट्रियल एरिया। और जो हमारे तीनों इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली इसके अंदर अभी डीजीएफटी ने भी जब एक्सपोर्ट प्लान बनाया, यहाँ पे जैसा हमने बाहर भी देखा पीवीसी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, केबल्स बनते हैं और जूते चप्पल, इस तरह से किचन यूटेंसिल्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स और भी बहुत दालें क्योंकि भी यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हमारे पास यूनिट्स भी हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें दिल्ली ने हमें डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के लिए स्नैक्स और नमकीन्स को प्रमोट करने के लिए कहा। सो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो थीम है दैट इज़ स्नैक्स और नमकीन। जो यहाँ पे बाकी लोग बैठे हैं उनके ज्ञान के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो आज हमारे स्पीकर सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। भारत सरकार ने एक प्रमोशन के लिए कि हर डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आगरा का लेदर मशहूर है, किसी जगह के इलेक्ट्रिक केबल्स मशहूर है, तो उसी मॉडल को लेते हुए भारत सरकार का ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक प्रोडक्ट प्रमोट करे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में डीजीएफटी, हमारे दिल्ली के अंदर डीजीएफटी ने ही एक्शन प्लान बनाया, जिसके अंदर जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर नमकीन्स और स्नैक्स इस प्रोडक्ट को चुना गया, जिसको हमें प्रमोट करना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तो यही नहीं कि सिर्फ हमें इसे ही प्रमोट करना है। मान लीजिए आपका कोई और प्रोडक्ट है, बेसिकली फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको हमें प्रमोट करना है। उसके लिए भारत सरकार की स्कीम भी है, फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। उसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को भी प्रमोट करना है। तो आज हमारे जितने स्पीकर हैं आपको इन सब के बारे में भी बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट में इसका कार्य बहुत पहले से शुरू हो गया है, बट क्योंकि 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 1-2 इंडस्ट्रियल एरिया के आते हैं और हम सबको एक साथ एड्रेस नहीं कर पाते। तो आज ये बहुत एक अच्छा मौका था जहाँ पे हमने सभी इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को बुलाया ताकि आपको
इन सब स्कीम्स का अच्छे से पता चल सके। पहला उद्देश्य तो ये था कि हम आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के बारे में बताएंगे। PMFSC जो प्रधानमंत्री की माइक्रो एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है, उसकी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। और जो हमारे स्पीकर्स आए हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे एपिडा से जो हमारी स्पीकर है, राइस ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन से जो है, ECGC से जो है, एंड फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या भारत सरकार की स्कीम्स चल रही हैं और आपकी समस्याएं भी। हमने क्वेश्चन आंसर सेशंस भी एक छोटा रखा है, सो दैट ये क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछें। और ये आज एक शुरुआत है। आप लोग ये मत सोचेगा कि आज छोटे से 2-3 घंटे के सीमित प्रोग्राम के अंदर हम क्या सीख लेंगे या हमारी समस्याएं क्या हल होंगी। आज एक प्लेटफॉर्म हम ये शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे हम इसमें वेबिनार्स भी रखेंगे, सेमिनार्स भी रखेंगे। कोविड ने हमें सबसे अच्छी चीज़ अब ये सिखा दी कि ज़रूरी नहीं है 100 लोगों को मिलकर ही मीटिंग करना है। आप लोग अपने घर पर बैठे बैठे हम छोटा छोटा वेबिनार रखेंगे। जो हमारे अभी स्पीकर्स आए हैं हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम इनसे जुड़े रहेंगे तो हम आगे फिर एक एक टॉपिक पे इलेबोरेटली करवाएंगे इनको। तो आज का आपका ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है और आप हमें ये जानने के लिए कि क्या जागरूकता रखना चाहते हैं, आप लोगों का हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप लोग क्या चाहते हैं कि हम आपको किस बारे में और जागरूक करें। और जो भारत सरकार की नई नई स्कीम्स भी आई हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और आज हमने बाहर एग्जीबिशन स्टॉल्स भी लगाए हैं जिसके अंदर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी रखा है, आपके इंडस्ट्रियल एरियाज। वो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग में से कुछ लोग तो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और बाकी लोग बहुत कीन है। यही कीननेस ही हमें चाहिए कि एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप कीन हैं तो कुछ अभी हम बाहर जा रहे थे तो किसी ने बोला कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए। तो ये आप लोगों को जान के खुशी होगी, ये जितनी भी स्कीम है PS, FME, ये सब ये सिंगल विंडोज क्लियरेंस स्कीम की तरफ ही लेकर जा रही हैं कि एक सिंगल विंडो होनी चाहिए जहाँ पे एक्सपोर्टर को अपनी सभी जो NOCs हैं, सभी क्लियरेंसेज हैं, सभी समस्याओं का हल मिल जाए। और एक और चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुई है। पहले दिल्ली में ये DSIDC और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करता था। कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ तो हमें इसके उनको इस स्कीम के बारे में मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है, जो हमें यहाँ के उस दिन पता चला। एक MSME समाधान पोर्टल रहता है जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइज होती हैं, उनकी अगर पेमेंट्स में कुछ इशू होते हैं तो एक फैसिलिटेशन काउंसिल रहती है। पहले वो फैसिलिटेशन काउंसिल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में थी, लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में ने इंडस्ट्रियलिस्ट को सुविधा देने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना ज़्यादा इजी रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चेयरमैनशिप में वो एक फैसिलिटेशन जो है काउंसिल बन गई है। उसमें हम केसेस लेते हैं। उसके लिए आपको MSME समाधान पोर्टल पे अपने जो भी पेमेंट्स के इशू हैं आप उन पे डाल सकते हैं। तो उसका भी हमने आज एक ब्रीफ रखा है कि आपको उसके बारे में भी पता चले कि वो एग्जैक्टली किस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहा है। तो आज का हम ये शुरुआत लेते हुए हमें उम्मीद है कि भवाना के अंदर, नरेला के अंदर और बादली के अंदर, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के अंदर आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स अपने ऐसे रहेंगे जो आगे हम प्रमोट कर सके। और जैसे अब आगरा की चीज़ें मशहूर हैं, मुरादाबाद की चीज़ें मशहूर है, ऐसे ही लोग कहेंगे कि भवाना, नरेला और बादली की भी ये चीज़ें मशहूर हैं। अभी बाहर जाते जाते एक और सुझाव आप लोगों के लिए, इसके ऊपर हम सब मिलकर कार्य करेंगे। आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आ सकते हैं। आप लोगों के बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं और यूनिट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे, जैसे एक बाहर पता चला आयुर्वेदिक यूनिट है, तो लोगों को ये जानकारी कैसे मिलेगी? अगर आप सब मिलके, अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई एक फैसिलिटी मैनेजमेंट है, नहीं है तो अगर आपकी एसोसिएशन है तो आप लोग अपनी एक इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट बनाइए, इंडस्ट्रियल इस्टेट की वेबसाइट। आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वेबसाइट तो रहती है, एक आप लोग सब मिलके हर इंडस्ट्रियल एरिया अपनी एक एक वेबसाइट बनाइए। उसका लिंक हम अपनी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे भी देंगे। उस पर आप अपने यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, देखिए अब पूरे सब यूनिट्स को उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। एक इंडस्ट्रियल एरिया का आप ओवरव्यू दीजिए कि हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और जो आगे आना चाहें, जो अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो उनका आप उसमें नाम डालिए। जैसे अभी आयुर्वेदिक का सेंटर है आपके यहाँ पे, जैसे बादली में बताया कि मारुति के जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेयर पार्ट्स वाला, वो सब यहाँ से जाता है, सोल्डरिंग वायर्स यहाँ से जाती है। तो ये सब लोगों को कैसे पता चलेगा? आप उस वेबसाइट पर जाइए, उस पर उनको प्रमोट कीजिए, ताकि लोग, आजकल तो सब गूगल पे ही किसी को कुछ खरीदना होता है तो सबसे पहले गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट्स तीनों इंडस्ट्रियल एरिया क्रिएट कीजिए, और ये आपको अपनी खुद की भागीदारी से ही करनी होगी, अपनी किसी एसोसिएशन के थ्रू या अपनी किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ पर क्यों आना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये सब आप अपनी एक इन्फॉर्मेशन पूरी डालिए अपनी अपनी वेबसाइट्स पे। इसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे।
हमारे एसडीएम है, एसडीएम हेडक्वार्टर प्रमोद जी हैं, ये इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, तो एमएसएमई समाधान पे भी देख रहे हैं। तो हम लोग आपके साथ 1-2 और मीटिंग्स करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए होगी, वी विल स्टार्ट दैट, बट वी वुड लाइक कि आप लोग ये अपनी वेबसाइट्स बनाइए और इन तीनों वेबसाइट्स का हम लिंक अपनी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे देंगे, ताकि डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट भी जब भी कोई खोले तो पता चल जाए कि ये 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं और इन 3 इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे टूरिज़्म प्रमोट करते हैं हम, तो हमें एक इंडस्ट्रियल टूरिज़्म प्रमोट करना है कि लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल टूरिज़्म के लिए आएँ। जो बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सपो लगे यहाँ पे, वो कैसे लगेंगे जब आप अपने आप को खुद प्रमोट करेंगे। सो इसी के साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वी विल हैंड ओवर, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। प्रमोद जी आके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी। हमारे प्रोग्राम में मैडम के संबोधन से आपको पता चल गया होगा, जो एक्सपोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट था जो टोटली भारत सरकार के डोमेन में था। भारत सरकार ने ही ये फैसला किया कि स्टेट गवर्नमेंट और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि फ़िलहाल एज ऑन डेट हम इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड या ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिए हमें जो है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और फाइनेंस, 2 चीज़ों की हमारे पास कमी है। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो उसको सरल कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, और फाइनेंस की जो व्यवस्था है वो जो है ना सिंप्लीफाई कर दे। सरल मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसे सरल करना? सरल का मतलब ये है कि 1 विंडो सर्विस हो, जहाँ से हम जो है ना उसमें सबमिट करें एक्सपोर्ट के लिए और हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। 1 विंडो सर्विस फॉर फाइनेंस, फाइनेंस के लिए 1 विंडो सर्विस हो, वो कोई भी बैंक हो, कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, वो उसमें जो है ना हमारे को आराम से हो जाए। क्योंकि समय जो है ना, एक तो वो ज़्यादा ख़राब होता है, एक पैसा नहीं मिलता, आदमी उन्हीं उलझनों में जो है ना समय अपना ख़राब कर देता है। हमारा माल इस टाइम जो है ना 4 से 5 करोड़ रुपए का बनता है, लेकिन हम जो है ना 100 करोड़ तक का काम कर सकते हैं। कहाँ पे है आपका इंडस्ट्री? हाँ, अपना इंडस्ट्री फ़िलहाल बवाना में है, सेक्टर 1, आई पॉकेट, प्लॉट नंबर 1। कृष्ण चंद गुप्ता नाम है मेरा। मेरा नाम मधु गुप्ता है। हमारे गुप्ता एंटरप्राइजेस की प्रोप्राइटर हूँ मैं। क्या बनाती हैं आप? हम वायर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वायर्स एंड केबल्स बनाते हैं, हर तरह की। पीवीसी वायर्स एंड केबल्स हर तरह की बनाते हैं। 1991 से हमारी फर्म है और इस समय भी हम सब हर तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे रिबन वायर, स्पीकर वायर, RC to RC, हुकअप, सिंगल कोर, पिकअप, TCBC, स्पीकर वायर, हर तरह की वायर। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ आने का उद्देश्य है कि हम मार्केट यहाँ सर्च करना चाहते हैं और आगे एक्सपोर्ट्स वगैरह का वो समझना चाहते हैं कि किस तरह से आगे किया जा सकता है, गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह के हिसाब से किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। कहाँ पे आप सप्लाई करती हैं? हम LR मार्केट में सप्लाई करते हैं, नोएडा और दिल्ली के बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। वाणिज्य सप्ताह मना रही है भारत सरकार, उसमें एक्सपोर्टर कॉन्क्लेव हर डिस्ट्रिक्ट को करना था। उसका क्या महत्व है कि भारत सरकार की स्कीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिसमें आज हम खड़े हैं। बवाना दिल्ली का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बाद नरेला आता है और फिर बादली आता है। तो 3 इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए भी लेकिन अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है। तो आज हम ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे कितने हमारे जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं, कितने लोग इच्छुक हैं, कितने लोग जागरूक भी हैं इन चीज़ों के लिए कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज का एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है, इसके बाद अब इसको आगे कंटिन्यू रखते हुए हम इन्हें और प्रमोट करेंगे। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये उसी के अंदर ये भारत सरकार ने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक सप्ताह को रखा हुआ है। तो अभी ये वाणिज्य सप्ताह था, इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए रखा गया, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सप्ताह। क्योंकि भारत जो है, सरकार जो है 75वां साल जो है आज़ादी का, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को प्रमोट करना चाहती है। सभी डिपार्टमेंट में क्या क्या उपलब्धि हुई और आगे वो क्या क्या कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए वो करना चाहती है।
इसीलिए देखिए अब एमएसएमई में भी एक हम यहाँ पे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाते हैं, क्योंकि एमएसएमई के प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा क्वालिटी और ब्रांडिंग का इशू रहता है। तो उनको भी प्रमोट करने के लिए अब उनकी ट्रेनिंग के लिए, क्वालिटी, ब्रांडिंग और उनको ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं। तो उसके तहत भी एमएसएमई अपना एक प्रोफेशनल लेवल बढ़ाएंगे, जिससे लोग उनके पास और आएंगे। देखिए जैसा अभी हमने आज दिखाया भी, अभी ये भारत सरकार चाहती है कि एक सिंगल विंडो पोर्टल बन जाए। तो जितनी प्रॉब्लम्स आज हमें मिलेंगी, हम उसको जो हमारे लेवल पे सॉल्व होगा, नहीं तो हम आगे अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, ताकि जैसे जो लोन की प्रॉब्लम बताई गई वो हम ज़रूर टेकअप करेंगे। वो हम चाहेंगे कि एसोसिएशन वाले हमें एक रिप्रेजेंटेशन दें, हम उसको टेकअप करके जो भी यहाँ के लोगों को लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही है परपेचुअल और फ्री होल्ड लीज के दौरान, वो हम ज़रूर टेकअप करें। धन्यवाद। आशा है आप भी अपनी वस्तुओं के लिए नए मार्केटों की तलाश करेंगे। यदि आपके पास निर्यात नीति को सरल बनाने के लिए कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।